विकास के बनी आपकी जो चिंता थी वो हम लोगों की भी चिंता है। और जिस तरीके से जिले में कैमरा का हम कहेंगे एक मात्र चीज है जिससे अपराध होते हैं, क्योंकि वो जब हर गली चौराहा पे हमारा कैमरा लग जाएगा, लगभग 60 लोकेशंस पे 120 कैमरा हम लगा है, और वो हाई रेजोल्यूशन लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए कैमरा लग रहा है। उससे क्या होगा सर? कब तक आप इसको लगा देंगे? हमको लगता है 15 दिसंबर 15 दिसंबर तक माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बुला के उसको उद्घाटन कराना है सर। 20 तारीख 25 तारीख को हम उसमें 5 स्कूल का भी रिनोवेशन चल रहा है, ये भी सर जानेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा जो बालू का पैसा आता है सर माइनिंग का, तो 2% हमको आता है पैसा से, तो उसमें सर क्या कि है उसमें हमको 2% पैसा जो आता है स्कूल में सर हम खर्च करते हैं, मतलब हम बोले कोई रोड में नहीं खर्चा करेंगे। दूसरा सर कि मैं बस 5 मिनट में अपनी 2-3 बातों को मैं रोक देता हूँ। सबसे पहले तो यही जिसके लिए आप प्रयासरत हैं कि सबकी गिरफ्तारी हो और सबको सज़ा ज़रूर मिले। स्पीडी ट्रायल कराने, स्पीडी ट्रायल करवाइए, एविडेंस सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी एविडेंस व्यर्थ ना जाए, बर्बाद ना हो, डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि परिजनों को इस बात का शक है। कुछ जगह पे परिजनों को, मैं बस 2 मिनट लूँगा, मैं कुछ जगह पे परिजनों को इस बात का शक है कि एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो अपराधी हैं अगर उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी तो तथ्यों के अभाव में उनको छोड़ दिया जाएगा। एक तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि स्पीडी ट्रायल हो और कड़ी से कड़ी सज़ा। लेट इट बी अ प्रेसिडेंट फ्रॉम हियर। यहाँ से एक संदेश पूरे प्रदेश में जाए कि भैया ऐसे हत्याओं का सिलसिला हुआ और आप लोगों ने इतना कड़ा कदम उठाया कि उसके बाद प्रदेश भर के अपराधी इस बात से भयभीत हों। बिल्कुल होगा, कानून का डर इसी से आएगा। हम लोग के प्रदेश में दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं भी बिहारी ही हूँ, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कन्विक्शन रेट इतना कम है, यही कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ाता है। एक आपसे मैं आग्रह और करूंगा, परिवार के लिए सुरक्षा। जहाँ पे एक घटना घट चुकी है, संभवतः वहाँ पे 2 घटनाएं और भी घट सकती हैं, तो वो रेगुलर पेट्रोलिंग हो वहाँ पे, इस बात को ज़रूर सुनिश्चित कराएं। क्योंकि कुछ एक परिवार है, अब जैसे हम लोगों के पार्टी के ही पदाधिकारी हैं बम पासवान जी, वो 2017 से लिखित रूप में ये जानकारी स्थानीय प्रशासन को देते रहे हैं कि हमको खतरा है, हमको खतरा है, हमको खतरा है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो उन्होंने दिए, वो भी मैं सब आपके पास में भिजवाऊंगा उसको पाइल अप करके। उस वक्त भी उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी। उसके बाद एक और परिवार अर्जुन पासवान जी के, उनकी मां को गोली मार दी गई। वहाँ पे उन्होंने स्थानीय प्रशासन को फ़ोन करके बुलाया, प्रशासन गया भी वहाँ पे, पर बिना मामले को सुलझाए, बिना इस बात को सुनिश्चित किए हुए वो लोग वापस आ गए। परिणाम स्वरूप उसके बाद उनकी माताजी को गोली मार दी गई। मेरा बस कहना इतना ही है कि जितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या जितने भी बिहारी हैं यहाँ, उनकी सुरक्षा, जहाँ एक घटना घटी है वहाँ और भी घट सकती है, इसको जरूर बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे सर। और जो कन्विक्शन रेट का सर ने बोला, हमने भी एनालाइज किया क्यों कन्विक्शन रेट कम है, उसमें थोड़ा बहुत हमारे यहाँ के लोग का भी योगदान है। मतलब वो क्या करते हैं कि बाद में, उस समय तो वो करते हैं, बाद में जब ट्रायल चल रहा है उसमें थोड़ा, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि हम सरकारी गवाह बनाए, और जो फॉरेंसिक एविडेंस बेस्ड जो हमारा है उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। मान लीजिए आदमी पकड़ सकता है, राजू जी कल होकर कहेंगे ना हम नहीं देखे, हम नहीं पहचानते, नहीं बाकी लोग तो पहचानता है, वो एविडेंस को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उस पर सर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पीपी जीपी सब के साथ बैठक कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ बैठक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ट्रायल हो। अब हमारे पास जजेज की जो बेंच खाली थी सर वो भर गई है, अच्छी बात है, बहाली हुई है, वो लोग भर गए। अब हम लोग करवा देंगे सर, एकदम विश्वास रखें। और अपनी तरफ से इस बात को भी 2-3 और पॉइंट्स हैं, इस बात को भी देखिए कि जो परिवार जहाँ पे कमाने खाने वाला गया है उनकी हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, उनके परिवार में अब और कोई नहीं, एक उनका 2.5 साल का बेटा है, एक उनकी 10 महीने की बिटिया है, तो उसमें हम लोग क्या क्या राहत दे सकते हैं? हमने फॉर्म भरवा लिया सर। हाँ। और हम जो भी राहत, मतलब जो हमारे सरकारी प्रावधान के है उनसे पूछा जाएगा। हमारा आदमी जाके वहाँ बैठा रह रहा है, वो आज सीओ वीडियो से सारा जाति आवासी जो लगता है वो तो हम बनवाएंगे, आज ही ले रहे हैं, और कल से परसों तो उनको पैसा हम जो राहत होगा। हम उस सब में पीछे नहीं रहते सर, हम एकदम मतलब सब जानते हैं कि हम जब इसके पहले
हम सजा दिलवाने में पीछे नहीं रहते, चाहे कोई हो। अभी हम एकदम उनको जिला का वासी, हम भी इसी सब बिहार के, इसलिए हमको पता है कि वो क्या कितना कष्ट होता है परिवार में एक आदमी गुजर जाने का। उसमें कोई नहीं, सरकार का जो भी प्रावधान है सर, हम लोग समय पहुँचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की घोषणा की थी कि किसी दलित परिवार में अगर हत्या होती हम है उसको देंगे तो उसको 4 लाख रुपए और नौकरी सरकारी नौकरी भी नौकरी। देना शुरू कर रहे हैं जी बिहार में। भोजपुर पहला जिला है जिसमें नौकरी मिला। आ गया बिहार पहला जिला होगा। बिहार में पहला। पहला जिला होगा। हम अभी क्योंकि अभी को तक- देने जा रहे हैं, रेगुलर भी देने जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी करवा दीजिए। एक जदयू के हैं भीम भाई हैं, भीम पटेल जी। उनका भतीजा, तो परिवार का कोई एक है जो कि अस्पताल में है और उनका संभवतः आर्थिक परिस्थितियों की वजह से उनका इलाज नहीं किया गया। आज डॉक्टर साहब से भी बात की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप रेट कम करिए। हम जहाँ वो काम करता है सर को बता देते हैं, मतलब हम क्या क्या कहें। और जहाँ वो काम करता है, जो हमारे सबसे बड़े यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनसे भी बात किया कि आप ही हम मिनिमाइज कर रहे हैं उसको, मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपया उसको कल से परसों तक मिल जाएगा इलाज के लिए वो सब। हाँ, वो हम कम करो, एकदम कम करो। हम बात कर ली विकास की, जितना मिनिमम हो सकता है, जो आपका लिस्ट है उतना कर लीजिए। सुबह ही बात हुई। इलाज कहाँ किसने नहीं नहीं नहीं, आप देखिए हम आपको दिखाते हैं। सुबह में ही डॉक्टर विकास से मेरी बात हुई है। देखिए हाँ, बोल रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं। बाजार में गुप्ता जी का परिवार को अगर सुरक्षा हम लोग अभी दे दें तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको अनुगप्ति का अनुगति हम देंगे कि बार सब लोग को बुला के हम देंगे। अनुगति में चूंकि क्या है, इस जिला में बड़ा क्रेज है अनुगति का। हम स्पष्ट बोलते हैं, हमारा आदत खराब है। नहीं अच्छा तो उसमें क्या है कि अनुगति का यहाँ पैसन है सर, जो जाएगा मतलब यहाँ पे रोज हमारे पास लोग मारा मारी कर रहे नहीं, हैं। कोई गलत जाए, तो हम उसके पक्षधर नहीं है, पर जो- जहाँ पे जो जायज आपको जेन्युइन है, लगे, जिसके जी, यहाँ कुछ हुआ है उसको हम देखेंगे। जहाँ आपको जायज लगे मोहन उसको पासवान जी ने पहले भी आवेदन दिया, एक उसके बाद घटना घट जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो थोड़ा सबको नहीं, नहीं, सर, आज भी उनको थ्रेट हो रहा है। नहीं, एकदम आज भी उनको correct। threat हो रहा है। अभी भी उनको, हाँ, अभी भी उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। तो परिवार की सुरक्षा इसको जरूर मुहैया कराइए और जिले भर की। खास कर गाँव थाना प्रभारी के बारे में बहुत शिकायत है। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे जिला पदाधिकारी, हम जो सरकार ने जितना ताकत दिया वो सब लगाएंगे ताकि हमारा जिले में कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो। थोड़ा ये अपराध कौन जिला रहा है, आप लोग भी जानते हैं, अन्य जिलों की तुलना में रहा है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि वो उसको हम लोग उससे भी अन्य जो बेंच मार्क उससे नीचे ले जाए। बिल्कुल रहा। जो घर में आप सका गली है, सब देखे होंगे, बहुत सका गली है, उसमें हम लोगों ने सारा व्यवस्था कर लिया है। कल सुबह हम लोग अपना उसको पूरी करेंगे और उसका अच्छे से पूरी करेंगे। मतलब वो पूरी जो नाम का होता है कि आगे बढ़ा से ऊपर CCTV कैमरा में सारा लगा और वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उसका मॉनिटर जो है वो मतलब 24/7 25 साल का ऑफिस में होगा। लगभग 4 पीछे रखना, पीछे आ जाओ। फिर भी हम जरूर लोग बुलाएं। फिर मैं फिर भी नहीं कोई दिक्कत है, हम एकदम ठीक है। आप ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बता दें। हमारी 1-2 बातें थी जो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो जितने भी अपराधी हैं उनमें से कुछ की पकड़ हुई है, कुछ के लिए आप लोग अभी भी नहीं सर, प्रयासरत मैं बता हैं। रहा हूँ, हम लोगों ने कुर्की ले लिया है। कुर्की ले लिया हाँ, आज से कल तक में हम लोग कुर्की कर देंगे। मजिस्ट्रेट बहाल हो गया है। हम्म। सारे अपराधी को हम लोग जेल के अंदर डाल देंगे 203 दिन के अंदर। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, वो भागे हुए हैं। आपको पता है कि जैसे गुप्ता जी के मर्डर में चला गया था गुजरात। एक ओवरलोड मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रहे हैं जो देश में कहीं नहीं है। ओवरलोड मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है कि इस जिले में 2 ही मीनार्स था सर, एक नदी में परिवहन अवैध खनन और दूसरा ओवरलोड। अवैध परिवहन को हमने नदी में, आप सब जाएंगे तो कोडोर पुल के नीचे देखेंगे कि पूरा पाइप लगा के घेर दिया है। और अवैध परिवहन रोक रहे हैं। अवैध परिवहन क्या है कि जो ओवरलोड पे बबुरा में कोई गाड़ी ओवरलोड जाएगी, हम रोक नहीं रहे, रोकेंगे तो लंबा जाम है। आप जाइए, हम पीछे से डिलेड चलान उसके ऊपर लगा, तो बहुत सारा काम हाथ में लिए। एम साहब, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना, बशर्ते कि ये सब धरातल पर जरूर उतरे। सर को 2 महीने के अंदर पता चला कि यहाँ क्या क्या हुआ। बिल्कुल उतरे। और भोजपुर जिले, यहाँ के लोगों की बस सुरक्षा
इसको बस आप सुनिश्चित हम कर इंश्योर लीजिए। कराएंगे। मुझे और कुछ नहीं गारंटी चाहिए, लेते हैं सर कि हम बस यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, इसके बाद आगे कोई घटना ना घटे, ये आप एसपी साहब जरूर इस बात को मिलकर सुनिश्चित करें। एकदम और अगर कहीं पे हम लोगों की पार्टी की संगठन की कहीं पे भी आप लोग को हम लोग की कभी भी नहीं, जरूरत सब लोग हो, thanks हम लोग for the- एक पाँव पे खड़े, सब लोग मेरी कहीं पे बहुत- जरूरत हो आप मुझे फोन करें, मैं तुरंत आ जाऊँगा जहाँ पे भी आपको लगे। धन्यवाद डीएम साहब, ये ज्ञापन है जो हम लोग की तरफ से हम आपको दे रहे हैं, पूरी पार्टी की तरफ से। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।